हेलो दोस्तों, ये है ब्लैक होल जिसे ब्रह्मांड का सबसे शरीफ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सिर्फ दिखने में शरीफ, क्योंकि ये दूर से देखने पर काफी खूबसूरत और काफी शांत नजर आते हैं। लेकिन अगर गलती से भी आप इसकी रडार में आ जाते हैं तो ये आपको चटनी की तरह पीसकर नूडल्स की तरह चूस जाएगा। इसलिए ज्यादातर लोग ब्लैक होल को काफी शरीफ काफी भयावह ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, जिसके शराफत के चर्चे पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। जैसा कि आप अच्छे से जानते हो कि कितना शरीफ है ये। हालांकि भले ही इसके बारे में आप जो भी सोचें, लेकिन एक बात आप ये जान लें कि इनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। ये ब्रह्मांड का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। सोचें, अगर इनका अस्तित्व होता ही ना तो क्या होता। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा होता अगर ब्लैक होल का अस्तित्व ही ब्रह्मांड में न होता। कम से कम इनके न होने से बहुत से ऑब्जेक्ट बलि तो नहीं चढ़ते। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर ब्लैक होल नहीं होगा तो अनर्थ हो जाएगा। चलिए इसे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम रहते हैं यहाँ धरती पर, और धरती चक्कर लगाती है सूरज का। और ये सूरज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अभी फिलहाल यहीं कहीं इसके सेंटर के चारों तरफ 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। सिर्फ हमारा सूरज ही नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट इसके सेंटर का ही चक्कर लगाते हैं। और इसके सेंटर में मौजूद है एक ब्लैक होल, जिसे हम सेजिटेरियस ए स्टार के नाम से जानते हैं। ये ब्लैक होल सिर्फ हमारे मिल्की वे के सेंटर में ही नहीं, ये ब्रह्मांड की सभी गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। ये जो ब्लैक होल होते हैं, ये आकाश गंगाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार जब आकाश गंगा बनकर तैयार हो जाती है, लाइक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह, तो उनके सेंटर में जो ब्लैक होल होते हैं वो एक बॉन्ड की तरह काम करते हैं, जो इंटायर गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखता है। सोचो, अगर हम हमारे ब्लैक होल यानी सेजिटेरियस ए स्टार को मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से हटा दें, उसे रिमूव कर दें, तो क्या तब भी मिल्की वे गैलेक्सी के सभी ऑब्जेक्ट ऐसे ही मिल्की वे में पड़े रहेंगे? जैसा कि हम जानते हैं, हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है और सूरज सेजिटेरियस ए स्टार का चक्कर लगाता है। और अगर सेजिटेरियस ए स्टार गायब हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा हमारे सूरज के ऊपर अब कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा होगा जो कि सूरज को एक स्टेबल ऑर्बिट में बनाए रख सके। जिसका नतीजा ये होगा कि सेंट्रल ब्लैक होल की अनुपस्थिति में हमारा सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में निकल जाएगा और पृथ्वी सहित पूरे सौर मंडल को भी अपने साथ ले जाएगा। इनफैक्ट यही नहीं, हमारे सोलर सिस्टम के अलावा सभी स्टार्स, सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ऐसा ही होगा और समय के साथ पूरी आकाश गंगा ही नष्ट हो जाएगी। हालांकि अगर शॉर्ट टर्म्स में देखा जाए तो ब्लैक होल के गायब होने से हमारे लिए कोई खास समस्या नहीं होगी। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, हम जिस रात के आसमान को देखने के आदी थे उनमें बदलाव आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं लॉन्ग टर्म्स की दृष्टि से देखा जाए तो अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाने के बाद हमारा सूर्य किसी दूसरे वॉन्डरिंग ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे भटकते हुए ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है, या फिर टकरा सकता है, या फिर उसके रास्ते में हो सकता है। अब या तो वो कोई प्लेनेट हो सकता है, या कोई स्टार हो सकता है, या फिर कोई बहुत बड़ा स्टार भी हो सकता है, जिसके चपेट में हमारा पूरा एंटायर सोलर सिस्टम ही आ सकता है। लेकिन अगर किसी तरह से लक बाई चांस इन सभी घटनाओं से बच जाते हैं तो कुछ मिलियन सालों में हम अंतरिक्ष में बिल्कुल ही अकेले होंगे। रात का आसमान एकदम से काला नजर आएगा, क्योंकि इस समय हम अपनी गैलेक्सी से पूरी तरह से बाहर निकल चुके होंगे और यूनिवर्स के अनंत अंधकार में प्रवेश कर चुके होंगे और हम अलग थलग हो जाएंगे। बीच में कुछ भी नहीं होगा सिवाय अंधकार के। दोस्तों, गैलेक्सीज के सेंटर में ये जो ब्लैक होल होते हैं, ये आकाश गंगाओं को घुमाने का भी काम करते हैं और उन्हें व्यवस्थित रखते हैं। उनके बिना हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से अलग होगा। हालांकि ब्लैक होल के न होने से हमारा अस्तित्व तब भी बचा रह सकता है, लेकिन कब तक इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या होता अगर ब्रह्मांड में सभी ब्लैक होल गायब हो जाते, तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर होता? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें।